गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग क्लास 7 की मैथ स्टडी कर रहे हैं। हमारा एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था। एक्सरसाइज 3.3 है और लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? आज 6 है हमारा। लेक्चर नंबर 6 कंटिन्यू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने कर लिया होगा, ठीक है। होमवर्क आप लोग कंटिन्यूसली करते रहे अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं बेटा ना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इसके मेकिंग यूनिट यूजेस 4.55 kg of salt every week. How much salt is used by the biscuit making unit every day? हाँ बेटा, क्वेश्चन वापस रीड आउट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बिस्किट मेकिंग यूनिट यूजेज 4.55 kg ऑफ साल्ट एवरी वीक। एक बिस्किट मेकिंग यूनिट है जो कि 4.55 kg क्या करती है? साल्ट यूज़ करती है। यूज़ का मतलब उसने काम में ले लिया ना। कितना काम में लिया? 4.55 kg ऑफ साल्ट एवरी वीक। कितना? हर एक वीक में कितना? 4.55 kg, ठीक है। हाउ मच साल्ट इज़ यूज बाय द बिस्किट मेकिंग यूनिट एवरी डे। तो एवरी डे का मतलब 1 डे में कितना कंज्यूम करेगी बेटा? 7 डेज। वीक में कितना कंज्यूम कर रही है बेटा? 4.55 kg। वीक में कितना कंज्यूम कर रही है? 4.55 kg। मतलब वीक में कितने कंज्यूम हो रहा है? हमारा 4.55 kg का सॉल्ट कंज्यूम हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है, कंज्यूम का मतलब बेटा हम लोग काम में ले रहे हैं ना, यूजेस का मतलब काम में लेना है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं आप हाउ मच साल्ट इज़ यूज बाय द बिस्किट मेकिंग यूनिट एवरी डे। तो 1 डे में वो बिस्किट मेकिंग जो है आपकी मशीन वो कितना कंज्यूम करेगी? तो 1 डे में कितना करेगी, ठीक है। सॉल्ट यूज्ड इन अ वीक इज इक्वल टू 4.55 kg। बेटा कितना साल्ट यूज्ड इन अ वीक कितना है बेटा? 4.55 kg। चाहे तो आप पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिए। ए बिस्किट में यूजेस मेकिंग यूनिट यूजेस 4.55 kg ऑफ साल्ट एवरी वीक। का मतलब कितने डेज हो गए बेटा? 7 डेज हो गया। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो ऑफ साल्ट इन 7 डेज, ठीक है। एक बिस्किट मेकिंग यूनिट है जो यूज़ करती है 4.55 kg कितने डेज में? 7 डेज में। तो आपसे कितना पूछ रहा है? 1 डे का। एवरी डे मतलब कितना होता है बेटा? एक दिन में। तो 1 डे का पूछ रहा है ना आपसे। तो सॉल्ट यूज्ड इन 1 डे इज इक्वल टू बेटा 4.55 kg आप 7 डेज़ में यूज़ कर रहे हो तो इसको 7 से डिवाइड कर दो। भाई अगर मैं
कह रहा हूँ कि 40 रुपीज़ 40 रुपीज़ का क्या कर रहा हूँ मैं 4 डेज़ में कंज्यूम करता हूँ। 4 डेज़ में मैं कितने कंज्यूम करता हूँ बेटा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए कि 4 डेज़ में मैं कितना कंज्यूम करता हूँ, 40 रुपीज़ कंज्यूम करता हूँ। कि 4 डेज़ में 40 रुपीज़ कंज्यूम मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, खर्च कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं 4 डेज़ में 40 रुपीज़ खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1 डे में कितना हो जाएगा बेटा, 40 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, यानी कि मैं 1 डे में कितना खर्च कर रहा हूँ बेटा, 10 रुपीज़। जब भी आपको मोर देन 1 की देख करके, यानी कि 5, 6, 7, 10, 12 कितने का भी देखिए सिर्फ 1 का पूछे तो आप डिवाइड कर दें। क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। जब भी आपको 5 डेज़ का कंजम्पशन ये है, 6 डेज़ में ये होता है, या 7 डेज़ 7 पेंसिल्स का प्राइस ये, तो 1 पेंसिल का बताओ। तो जितने भी मतलब मोर देन 1 का दे दे, 5 का, 6 का, 100 का, 10 का, और मुझसे कितने का पूछे फाइंड आउट करने के लिए कहे कि 1 में कितना होगा, 1 डे में, 1 रुपी में, जितना भी होगा 1। तो अगर वो 1 का मेरे से प्राइस पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। ए बिस्किट मेकिंग यूजेज 4.55 kg ऑफ साल्ट इन 7 डेज़, कितने दिन में, 7 डेज़ में यूज़ करता है। तो साल्ट यूज्ड इन 1 डे, साल्ट यूज्ड इन 1 डे कि एक दिन में कितना साल्ट यूज्ड हो जाएगा, हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो 4.55 को डिवाइड कर देंगे कितना, 7 से। तो अब डिवाइड कीजिए, 0.76 या 42, 7 5 35, 0.65 कीजिए बेटा। डिवाइड करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, 7 4.55 है ना, ओके। तो आप 4 तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 4 तो क्या है, 7 से लेस नंबर है, तो 4 तो डिवाइड होगा नहीं। तो आप 2 नंबर काउंट करोगे, यानी 45 काउंट कर लीजिए। 45 काउंट करते ही पॉइंट मूव होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और इसका एक कोई नंबर नहीं है तो आप 0 लिख दीजिए। तो 7 6 जा 42, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 और 4, और यहाँ 5, 7 5 जा 35। तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, 0.65, 0.65, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है बेटा, कि उसने कहा कि एक बिस्किट मेकिंग मशीन है जो क्या करती है, 4.5 kg साल्ट का यूज़ करती है 7 डेज में, तो 1 डे में कितना कंज्यूम करेगी, 1 डे में कितना यूज़ कर लेगी। तो हमने कहा साल्ट यूज्ड इन 1 डे इज इक्वल टू 4.55 आप डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा इज इट डन, कंप्लीट हो गया। रफ कर देना। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट से इजी हो जाता है काम आपका। बेटा क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कर रहे हैं, 3rd हो गया, 5th देख रहे हैं हम लोग ना बेटा।
perimeter of a square is 17.2 centimeter. 17.2 centimeter. Find each side of the square. Find each side of the square बेटा एक बार रिज्यूम करने से पहले मैं फोर्थ वाला जो मैंने लीव किया है वो एक बार देख लीजिए, वो रीड आउट करके बता रहे हैं बेटा। वीरेंद्र कवर 0.6 मीटर इन ईच स्टेप। एक वीरेंद्र नाम का लड़का है जो कि 0.6 मीटर कवर कर लेता है एक स्टेप, मतलब जब वो एक स्टेप चलता है तो 0.6 मीटर कवर कर लेता है वो। तो एक 100 मीटर की रेस में 100 मीटर की रेस है एक, ठीक है। आफ्टर कवरिंग 68.8 मीटर ही फेल डाउन। 68 मतलब 100 मीटर की रेस तो कंप्लीट थी, ठीक है। उसमें से 68.8 स्टेप्स लेने के बाद वो क्या 68.8 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो क्या कर देता है, गिर जाता है ना। तो हाउ मैनी स्टेप्स रिमेन्ड फॉर वीरेंद्र टू फिनिश द रेस। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, 100 में 68.8 को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसके बाद 0.6 से डिवाइड कर दोगे। 100 में 68.8 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। 100 मीटर का रेस था, उसमें से 68.8 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो भी आपका आंसर आएगा 31.2 आएगा, ठीक है। और उसको डिवाइड किससे कर दोगे आप, 0.6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने वो भी बता दिया आपको ना जो लीव किया है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज देख लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, तो ये आपको खुद करना है। अब बात करते हैं इस वाले की, क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ मुझे कह रहा था पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 17.2 सेंटीमीटर। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 17.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 17.2 सेंटीमीटर है ना। तो पैरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, बात ये आती है पहले कि सर इसको पहले ये देख लो कि स्क्वायर क्या होता है, अगर नहीं पता हो जिस चीज़ को कि स्क्वायर क्या होता है। ए क्वाड्रिलेटर हुज ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटर जिसकी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है और ईच एंगल 90 का भी होता है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, स्क्वायर। कि एक स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी क्या होती है आपकी ऑल 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। और ईच एंगल कितने का होता है बेटा, 90 का। ईच एंगल कितने का होता है, एक मिनट सॉरी, हाँ तो ईच एंगल कितने का होता है बेटा, 90 का। और ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, स्क्वायर कहते हैं हम उसको ना, स्क्वायर। अब बात आती है बेटा पैरीमीटर की। पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर यहाँ पर ए इसकी साइड हो गई, ऑल साइड इक्वल है तो ये भी ए ही होगी बेटा, ये भी ए होगा और ये भी ए ही होगा ना, ऑल साइड इक्वल है। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए एंड ए कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4, यानी कि 4 है। तो पैरीमीटर क्या हो गया, पैरीमीटर क्या हो गया बेटा, 4 है। किसका पैरीमीटर, स्क्वायर का, हर किसी का नहीं, सिर्फ पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ना। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4 है। अब मुझे पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो गिवन है, 4 ए का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ए क्या थी आपकी साइड थी ना, तो 4 ×
साइड। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि 4 को साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो 17.2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको शिफ्ट करना नहीं आता तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, शिफ्ट वगैरह करना नहीं आता आपको, कि आप कह रहे हो कि ये कितने का समय, 4 साइड्स का समय ही टोटल, और मुझसे क्या पूछ रहा है कि मुझे बताओ ईच साइड। तो साइड इज इक्वल टू, बेटा ये कितने साइड का समय है, 4 साइड्स का, 1 2 3 एंड 4, सही है। 1 2 3 और 4 साइड का सम कितना है, 17.2 है। तो 17.2 को किससे डिवाइड कर दूं मैं, सॉरी 17.2 को किससे डिवाइड करते बेटा, 4 से डिवाइड कर दे। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4.37। तो साइड आ गई बेटा 4.37 बेटा। कोई कन्फ्यूजन है, हो गया, आगे बस समझ बेटा। चलिए वापस देख लीजिए बेटा, मेरे को हमें क्या गिवन था, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर पहले बात करते हैं, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है बेटा जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है और ईच एंगल कितने का होता है, 90 का। सॉरी बेटा, हाँ, तो ईच एंगल कितने का होता है बेटा, 90 का, और ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, स्क्वायर। पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो कितने साइड्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 साइड्स है, यानी कि 4 साइड का सम क्या हो गया, 17.2। मुझे एक ही साइड चाहिए, तो साइड को क्या करेंगे हम लोग, 17.2 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो 17.2 डिवाइडेड बाय 4, तो 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप जल्दी से। बेटा ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो बेटा आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी पीसेज ऑफ रिबन ऑफ लेंथ 2.15 मीटर कैन बी कट फ्रॉम 10.75 मीटर लॉन्ग रिबन। तो बेटा टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर भाई, टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितना है बेटा, 10.75 मीटर लॉन्ग, है ना। ये आपको खुद देखना है ना, खुद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस आपको, मैं तो अपन नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको। हाउ मैनी पीसेज ऑफ रिबन ऑफ लेंथ 2.15 मीटर, कि हाउ मैनी यानी कि कितने पीसेज ऑफ लेंथ रिबन के, रिबन कितने लेंथ की, 2.15 मीटर की, कैन बी कट कर सकते हो आप किस में से, 10.75 मीटर लॉन्ग रिबन में से, 10.75 लॉन्ग रिबन में से आप कितने, तो एक 10.75 मीटर लॉन्ग रिबन है, उसमें से 2.15 के क्या करने हैं मुझे, पीसेस कट करने। तो कितने पीसेस में कट कर सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली 10.75 मीटर लॉन्ग दे रखा है आपको, लेंथ ऑफ वन रिबन कितना है बेटा, 2.15 मीटर, 2.15 मीटर, ठीक है। और अब आपको बताना है नंबर ऑफ पीसेस बेटा। तो अगर मुझे एक 10 मीटर की एक लेंथ की, 10 मीटर लेंथ की एक रिबन मिल जाती है, और उसको मुझे 2 मीटर के पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने मीटर्स के पार्ट में,
2 मीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट 2 मीटर का, सेकंड पार्ट 2 मीटर का, थर्ड पार्ट 2 मीटर का, फोर्थ पार्ट 2 मीटर का और ये फिफ्थ पार्ट 2 मीटर। तो 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। तो अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँगा तो भी 5 ही आएगा। 2 2 2 2 करके देखो कितने पार्ट्स हो गए, ये 5 पार्ट्स हो गए ना। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 5 ही आएगा। तो ऐसे ही आप भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पीसेस। आप डिवाइड खुद करेंगे, ये आपका वर्क है, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं खुद देखूंगा ना, मैं खुद बताऊंगा आपको, बट उससे पहले आप लोग खुद करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है बेटा, आपको क्या करना है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर थर्ड से कराया हम लोगों ने आज। हाँ, तो थर्ड टू सिक्स्थ आपको करना है ना होमवर्क में, एक्सरसाइज 3.3। ओके, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। आप अपना होमवर्क करते रहे और रेगुलर पढ़ाई ज़रूर करें ना बेटा।